बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं जिस सॉफ्टवेयर का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, इसे मैं अगर कम व बेश भी कहूँ तो मैं 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये मेरे नज़दीक एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को डायग्नोज़ करने के लिए, यानी सिस्टम की मुकम्मल जो है तफसीलात हासिल करने के लिए, डिटेल्स हासिल करने के लिए, अगर मैं ये कहूँ कि जो आपको सिस्टम के एक एक पार्ट की इनफरादी तौर पर मालूमात देता है, तो भी मैं गलत नहीं हूँगा। ये इस कदर बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो कि मैं तमाम तर्क के लिए मैं पेश कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मैं इसको उस वक्त से इस्तेमाल कर रहा हूँ जब इसका डॉस बेस्ड वर्जन्स मौजूद थे। तो अभी मैं लंबी गुफ्तगू की बजाय मैं आपको सॉफ्टवेयर की तरफ लेकर चलता हूँ और फिर मैं मज़ीद उसका तारुफ़ करवाता हूँ कि इसमें क्या खसूसियात हैं और ये सॉफ्टवेयर है कौन सा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है एडा, AIDA64। और इसका मेरे पास जो है पोर्टेबल वर्जन मैंने डाउनलोड किया था चंद साल कबल। ये मैं इस्तेमाल करूँगा। इसके नए वर्जन मौजूद हैं, इसमें इसके मुख्तलिफ़ वर्जन हैं। एडा एक्सट्रीम है, एडा इंजीनियर है, एडा होम है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ हैं। तो ये मैं इसको सॉफ्टवेयर को रन करता हूँ। सॉफ्टवेयर रन होने के बाद अभी देखें कंप्यूटर, ये उसके बाद मेरी ये समरी आ रही है इसकी, ये देख सकते हैं। ये ओवरऑल कंप्यूटर की जो इसने डिटेक्ट की है, ये उसकी समरी ये बयान कर रहा है। अभी इसमें ये देखिए, ये सिस्टम इस पर इंस्टॉल्ड है विंडोज़ 7 प्रोफेशनल सर्विस पैक 1 और इंटरनेट एक्सप्लोरर 8.0। ये इंस्टॉल्ड है विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 के साथ जो है डायरेक्ट एक्स 11। और इसका जो मैंने नाम दिया, ये जो मेरा दिया हुआ नाम है, इसको NEC वर्सा प्रो कोर i3 प्रोसेसर के साथ है ये। तो अभी इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है ये इसने खुद डिटेक्ट किया हुआ है, इंटेल डुअल कोर मोबाइल डुअल कोर इंटेल कोर i3 2370M मोबाइल प्रोसेसर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ये लगा हुआ है। मदरबोर्ड मॉडल नंबर NEC QBLH0, ये मेन बोर्ड का मॉडल है। और इसका चिपसेट है इंटेल पैंथर पॉइंट HM75 और इंटेल सैंडी ब्रिज, ये इसके चिपसेट है। अभी इसमें इंस्टॉल्ड मेमोरी 6GB है, 6044 MB, 6GB DDR3 रैम है। एक मॉड्यूल लगा हुआ है किंगस्टन का 4GB का और दूसरा मॉड्यूल लगा हुआ है 2GB का। तो इसमें दो मॉड्यूल रैम के लगे हुए हैं और ये उनका चिप नंबर, मॉड्यूल नंबर, ये सारी तफसीलात ये दे रहा है। उसके बाद इसमें जो सुपर आयो चिप, जो नोवोटॉन कम्युनिकेशन पोर्ट COM1। अब इसी तरह वीडियो एक्सेलरेटर इंटेल HD ग्राफिक्स। अगर इस पर ये जो ब्लू है, जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आगे मुझे ये डाउनलोड लिंक और प्रोडक्ट इसका अपडेट वगैरह वगैरह उनकी तरफ मुझे लिंक ले जाएगा। फिर ये सारे ग्राफिक्स का, और उसके बाद ये इसमें जो LED लगी हुई है, ये उसका मॉडल नंबर तक मुझे ये शो कर रहा है कि LG फ़िलिप्स की LP156WH2 TLR1 15.6 इंच की LCD है। ये LCD या LED जो भी है, दोनों को यही लिखेगा। इसी तरह फिर ये इंटेल पैंथर पॉइंट HDMI पोर्ट है इसमें मौजूद, जो कि ऑडियो आउट के लिए इस्तेमाल करेगा ये, क्योंकि मल्टीमीडिया में भी आएगी, डिस्प्ले में भी आएगी। इस तरह ये है रियल टेक ALC269, इसका जो है ऑडियो कार्ड लगा हुआ है, यानी साउंड कार्ड है। ID कंट्रोलर ये इंटेल 7 सीरीज़ चिपसेट। और ये इसमें जो हार्ड लगी हुई है 250GB की हिटाची की हार्ड है, 5400 RPM की, 5400 RPM SATA 2 हार्ड है। इसी तरह जो ऑप्टिकल ड्राइव है टेक DV28S SCSI SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस CD-ROM डिवाइस है। अब इसी तरह ये मेरे जो हार्ड के पार्टीशन किए हुए हैं, कितने GB यूज़ड है, कितने GB फ्री है, ये सारी ये इसकी बेस इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल जो समरी में अभी दिखला रहा हूँ। इसमें ये इंटेल जो लैन कार्ड लगा हुआ है, इस तरह जो वाईफाई मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाईफाई कार्ड लगा हुआ है। और मज़ीद इसकी बहुत सारी ये तफसीलात हैं, ये प्रोडक्ट नेम, ये सारी यहाँ से ये देख सकते हैं। इसके बाद अभी मैं चलता हूँ मज़ीद आगे की तरफ, समरी को छोड़कर कंप्यूटर को मदरबोर्ड डिटेल सिर्फ। अब इसमें ये जो प्रोसेसर लगा हुआ है, उस प्रोसेसर की सारी डिटेल, उसके कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट सपोर्ट करता है, स्पीड कितनी है, कोड नेम उसका क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम तर। और ये इसके डिटेल आ रही है। और मौजूदा ये प्रोसेसर का देख सकते हैं कितना % यूज़ हो रहा है और टेम्परेचर कितना है, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसकी डिटेल आ रही हैं। टेक्निकल डिटेल्स, यानी इस सॉफ्टवेयर को ये अगर मैं कहूँ कि एक बिगनर से लेकर एक प्रोफेशनल तक के लिए ये तमाम तर मालूमात देता है।
तो ये गलत नहीं होगा। इसी तरह ये अब प्रोसेसर की मज़ीद तफसीली मालूमात, उसके एक एक फ़ीचर की ये मालूमात आ गई, ये सारी तफसीलात आगे जारी हैं। जो टेक्निकल हज़रात हैं वो इसको बेहतर समझ सकते हैं। बिगनर्स के लिए मैं सिर्फ बतला रहा हूँ, टेक्निकल हज़रात इंशाल्लाह ताला इससे ख़ुद ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कुछ मौजूद है। इसी तरह अब ये मदरबोर्ड की तफसीलात आ गई। मदरबोर्ड ID DMI, मदरबोर्ड नेम NEC-QB-LH0, बस टाइप BLCK, रियल क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज़, और ये मज़ीद तफसीलात हैं। बस वेट टाइप जो है डुअल DDR3 SD रैम है, बस वेट 128 बिट है, फ्रंट साइड बस रेशो 20.3 रेशो है उसकी, और रियल क्लॉक 667 DDR का है। अब इसमें जो इफ़ेक्टिव क्लॉक है 1333 मेगाहर्ट्ज़ का है, और जब बैंडविड्थ है 21333 मेगाबाइट पर सेकंड की है, यानी 21 गीगा ट्रांसफ़र पर सेकंड कह सकते हैं, या 2.1 गीगा ट्रांसफ़र पर सेकंड। इसी तरह ये रैम की तफसील आ गई, कितनी % इस्तेमाल हो रही है वगैरह वगैरह, और ये मज़ीद इसकी ये जो अब इनफरादी तौर पर रैम मॉड्यूल्स की ये डिटेल आ गई है। ये जो किंगस्टन का है मॉड्यूल, उसकी इनफरादी डिटेल आ गई। ये आप देख सकते हैं मिसाल के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग डेट तक उसकी दे रहा है 2012 की, 39 वीक की उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, 4 GB का मॉड्यूल है, और इसमें 8 बैंक्स हैं, 2 रैंक्स हैं, 8 बैंक्स हैं, यानी कि रैम के दोनों तरफ ICs लगे हुए हैं, और उसमें 8 बैंक हैं, 4 एक तरफ ICs लगे हैं, 4 दूसरी तरफ लगे हैं। ये मैं अपनी जो जजमेंट है मैं उससे आपको दे रहा हूँ। इस तरह SODIMM स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है, DDR3, बस स्पीड 64 बिट है, 1.5 वोल्ट ऑपरेटेड है, और ये मज़ीद उसकी जो तफसीलात हैं ये दे रहा है। इसी तरह मॉड्यूल 2, ये मॉड्यूल 2 जो है उसकी तफसीलात आ गई। अब मेन बोर्ड चिपसेट की बारी आती है, तो ये मेन बोर्ड चिपसेट और उसकी सारी तफसीलात जो भी हैं, टेक्निकल डिटेल्स ये आ गई, सपोर्ट के लिए, इसके ड्राइवर्स के लिए वगैरह वगैरह, ये तमाम तर आगे चले गए। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की मालूमात, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें इसके प्रोडक्ट की तक शो करता है। अगर आप उसको कॉपी कर लें तो आप अपने उसको नेक्स्ट विंडो जब आप इंस्टॉल करें तो उसमें इस की को देकर आप अपनी विंडोज़ को ओरिजिनल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक फ़र्ज़ी की है जो कि मैं यहाँ पर दिखला रहा हूँ। तो ये इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स आ गई। इसी तरह सर्वर सिस्टम अगर इसमें कुछ है, तो अगर शेयरिंग की हुई है, अकाउंट्स बने हुए हैं, यूज़र अकाउंट वगैरह वगैरह, उसकी तफसील, ये डिस्प्ले इसके जो है ग्राफिक चिप कौन सी लगी हुई है, उसके ड्राइवर्स का लिंक वगैरह वगैरह, ये तमाम उसमें तफसीलात चली जाएंगी। इस तरह ये ग्राफिक्स प्रोसेसर जो है उसका कोड नेम क्या है, बिल्ड नंबर वगैरह वगैरह, तमाम तर उसकी तफसीलात आ गई। मैक्सिमम रेजोल्यूशन वगैरह 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 तमाम तर। ये जो मेरी LCD या LED जो इसमें लैपटॉप में लगी हुई है, ये उसकी तफसीलात आ गई। इस तरह मल्टीमीडिया ऑडियो की ऑडियो चिप जो लगी उसकी तफसीलात आ गई। ये तमाम तर उसकी आगे तफसीलात देगा। ये सारी आप देख सकते हैं। इस तरह स्टोरेज यानी हार्ड मेरी कौन सी लगी है, अब ये हिटाची की हार्ड लगी हुई है, उसकी मुकम्मल तफसीलात, मॉडल नंबर, उसका सीरियल नंबर, उसका फर्मवेयर नंबर, उसका RPM कितने हैं, कितना मेगाबाइट या मेगाबिट पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकती है, उसका बफर यानी कैशे कितनी है वगैरह वगैरह वगैरह, तमाम तर तफसीलात। ये मैं वीडियो को मुख्तसर करने के लिए मैं मज़ीद ये बयान नहीं कर रहा है, आप खुद जब इसको इस्तेमाल करेंगे सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं। इस तरह ये DVD रोम ऑप्टिकल ड्राइव, जब उस पर जाऊंगा तो ये उसकी तमाम तर तफसीलात आ जाएंगी। अगर उस पर लिंक पर क्लिक करूंगा तो उसकी जो आगे टेक्निकल डिटेल्स हैं उस पर चले जाएंगे आप। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे उस DVD रोम की वेबसाइट की तरफ ये ले जाएगा और उससे मुतल्लिक मालूमात मुझे देगा। इसी तरह ये हार्ड का ये स्मार्ट स्टेटस 36 डिग्री सेंटीग्रेड हार्ड डिस्क इस वक्त टेम्परेचर है। रिमेनिंग लाइफ टाइम नॉट अवेलेबल।
लाइफ टाइम नॉट अवेलेबल, ये भी उसकी मज़ीद कोई डिटेल्स में नहीं ले रहा। तो ये इसी तरह हार्ड का मज़ीद स्टेटस, इसी तरह नेटवर्क से रिलेटेड आ जाएगा, और सिस्टम में लगी डिवाइसेस की अगर हैं, फ़िज़िकल डिवाइसेस कौन सी, ये तमाम तर जो इसमें फ़िज़िकल डिवाइसेस या आईसीज़ वगैरह लगी हैं अभी उनकी डिटेल्स आ गई, यानी जो चिपसेट के अंदर बिल्ट इन है या इजाफी उसमें जो आईसीज़ लगे हुए हैं, सुपर है, चिप वगैरह वगैरह, ये तमाम तर, ये ऑडियो है, लैन कार्ड है, ये भी उनकी डिटेल्स में चला जाएगा। इसी तरह अब ये यूएसबी डिवाइसेस, यूएसबी पोर्ट में कौन कौन सी चीज़ लगी है और किस पोर्ट पर लगी हुई है तक ये भी आप ये देख सकते हैं। इसी तरह मसलन मैं लेता हूँ इनपुट डिवाइस, ये जापानीज़ PS2 कीबोर्ड है, ये जो क्योंकि NEC का लैपटॉप है और इसमें ओरिजिनल जापानीज़ कीबोर्ड मौजूद है, ये वो कर रहा है, और कोड पेज वगैरह ये जो। अब इसी तरह ये माउस जो मेरे पास जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका अपना टच पैड या मैंने एक्सटर्नल माउस लगाया हुआ है इसको, तो उसके लिए ये देख सकते हैं व्हील माउस ये प्रेजेंट है, हेड पॉइंटिंग, ये इसका टच पैड वो भी इसमें वर्किंग है, इसकी शो हो रहा है। इस तरह प्रिंटर्स अगर इसके साथ कोई अटैच है, अगर कोई प्रिंटर नहीं है, अगर प्रिंटर अटैच होता तो तमाम तरह उसकी तफसीलात इसने दे देनी थी। इसी तरह जो इसमें सिस्टम में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं उनके ये सॉफ्टवेयर की तमाम तर तफसील ये जो भी आएंगे ये मज़ीद देख सकते हैं फुली। तो ये जितनी आप इसकी टेक्निकल डिटेल चाहें आगे से आगे इसमें चलता जाएगा। तो ये था इस सॉफ्टवेयर का मुख्तसर सा तारुफ, और अभी इसमें मैं मुख्तसर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक बात ज़रूरी समझूँगी, इसकी रिपोर्ट जो बनेगी, जो भी इसने डायग्नोज किया उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये प्लेन टेक्स्ट में, HTML में, या जिसमें भी हम ऐसे करना चाहूँ मैं इसको ये एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मसलन मैं रिपोर्ट विज़ार्ड में चला गया और इसको मैंने सिस्टम समरी ओनली, वो मैंने इसको एक्सपोर्ट की, HTML प्लेन टेक्स्ट में मैंने इसको ये प्लेन टेक्स्ट में आ गई। इसके बाद मैं इसको कर सकता हूँ सेव टू फाइल, और ये मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव कर लूँगा। और ये इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मैंने सेव कर लिया। तो ये सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डायग्नोज करने के लिए, यानी सिस्टम के एक एक अंग की मालूमात लेने के लिए ये नहायत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसे इस्तेमाल कीजिए, इससे फ़ायदा उठाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएं कि इस सॉफ्टवेयर का तारुफ क्या मैं सही करवा सका हूँ, या मैंने क्या आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर मुतारफ़ करवाया है या नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।